गरीबों को खरीद कर देने का काम किया गया है और गरीबों को ठगने का काम किया गया। इसलिए साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज ऐसे समय में हम श्रद्धांजलि सभा में इकट्ठा हुए, इसलिए कांग्रेस पृथ्वी चंद्र तांती के सपना को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं और असली श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उसके जो उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर हमारे साथी हम लोगों के बीच से विदा हो गए। जो उनका सपना था शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए लगातार संघर्ष करना, गरीब मजदूरों के हक और हिफाजत की लड़ाई को आगे बढ़ाना, ये तब होगा जब हम कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने का काम करेंगे। हम कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी को धारदार बनाने का काम करेंगे और अन्य अत्याचार भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत को गोद बांधकर जनता के जन समस्याओं को लेकर हम आंदोलन खड़ा करेंगे। तभी कम्युनिस्ट पार्टी आगे बढ़ेगी, तभी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति आम जनता का विश्वास बढ़ेगा, तभी हमारी पार्टी चैंपियन होगी। इसलिए आइए इसे श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर हम शपथ लें, संकल्प लें, जिस उद्देश्य और लक्ष्य को कांग्रेस पृथ्वी चंद्र तांती आगे बढ़ाने का काम किया है उसको हम और भी आगे बढ़ाकर सही श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। और साथियों में सबसे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की खगड़िया जिला परिषद की ओर से अपने प्रिय साथी कांग्रेस पृथ्वी चंद्र तांती को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का संकल्प लेता हूँ। मित्रों साथियों, सही मायने में कम्युनिस्ट कभी मरता नहीं है। और साथियों, आप तमाम लोग जानते हैं आज पृथ्वी पर तो ढेर सारे लोग रोज बरोज पैदा होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन सारे लोगों का शोक सभा श्रद्धांजलि सभा नहीं मनाया जाता। परिवार में, हर गरीब परिवार में जन्म होता है, मृत्यु होता है, उसका जो श्राद्ध कर्म तक याद रखते हैं लोग, या तो ज्यादा से ज्यादा बरखी तक याद रखते हैं, लेकिन वैसे लोगों का शोक सभा श्रद्धांजलि सभा होता है जो अपने परिवार से ऊपर उठकर समाज के लिए, पार्टी के लिए, दूसरों के लिए मदद करने का काम करते हैं, सहयोग करने का काम करते हैं, दूसरे के सुख दुख का भागीदार बनने का काम करते हैं। समाज उसी को याद करता है, पार्टी उसी को याद करता है और उसमें हमारे नेता कांग्रेस पृथ्वी चंद्र तांती इस इलाके के लोकप्रिय नेता के रूप में थे और सामाजिक रूप से लेकर पार्टी के आंदोलन में भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर गरीब मजदूरों के हक और भूमि आंदोलन की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, संघर्ष करने का काम करते थे। और आज अच्छी बात है मित्रों, आज उनका लड़का जो पहले बाहर में रहता था, आज अपने परिवार का भरण पोषण करता था, अच्छा पैसा भी कमाता था, लेकिन पिता के मृत्यु के बाद वह सारा बाहर जाना छोड़कर पिता के सपनों को साकार करने के लिए, पिता के आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर और लाल झंडा उठाकर कांग्रेस पृथ्वी चंद्र तांती की कमी को आज पूरा करके इस इलाके के संगठन को मजबूत बनाने का काम कर रहा है। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, यही तो जन्मे पुत्र पिता के घर में कहावत भी कहा गया है, और जो पिता करके जाता है और उस कर्म को उसका पुत्र आगे बढ़ाने का काम करता है, उसी का समाज में गुणगान होता है, उसी का लोग चर्चा भी करते हैं, उसी का प्रतिष्ठा भी बढ़ता है, वही आगे चलकर बड़ा नेता भी बनता है। इसलिए राधा श्याम जी, आपने जिस कदम को उठाने का काम किया है, ये पिता का जो उद्देश्य था उस उद्देश्य को आप पूरा कर रहे हैं, इसके लिए ये बहुत बहुत धन्यवाद की बात है। और आप संगठन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कीजिए। साथियों, ऐसे समय में आज हमारा ये श्रद्धांजलि सभा हो रहा, आप तमाम लोग जानते हैं देश की स्थिति बदली हुई है, तमाम लोग जानते हैं आज देश के अंदर आज एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है, मोदी की सरकार चल रही है और जहाँ से लगातार इस सरकार का जो हालचाल आपसे छिपा हुआ नहीं है, आपसे छिपा हुआ नहीं है। आज देश के अंदर जो महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार के दलदल में हमारा हिंदुस्तान फंसा हुआ, देश में आग लगा हुआ। अगर आप टीवी पर बैठोगे, आज तमाम जो है सो रोज बरोज नया नया एजेंडा आज हिंदुस्तान में मोदी की सरकार ने आवाम के सामने पैदा करने का काम कर रहा है, हमारे सहनी जी आपके भी चर्चा किए, पिछले जो है पिछली सरकार, चाहे यूपीए 1 की सरकार हो या यूपीए 2 की सरकार हो, जिस सरकार
उसको हम कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन देकर उस सरकार पर दबाव डालकर इस देश के गरीबों के लिए बहुत कई एक कानून बनवाने का काम किया। चाहे राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना हो, चाहे सूचना का अधिकार हो, चाहे खाद्य सुरक्षा कानून का सवाल हो, ये सारे के सारे कानून किसने बनवाया इस देश के अंदर? ये कांग्रेस और यूपीए 1 की सरकार पर डालकर यही लाल झंडा कम्युनिस्ट पार्टी की ने जो है उस सरकार पर दबाव डालकर हम गरीबों को हर गरीब को जन वितरण प्रणाली के दुकान से 5 किलो गल्ला देने का प्रावधान